नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के अंतर्गत समन्वय का अर्थ, समन्वय के तत्व, समन्वय की प्रकृति एवं समन्वय के महत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं समन्वय के अर्थ से। किसी भी उद्योग या संगठन का एक निर्धारित लक्ष्य होता है और हम सभी जानते हैं कि उद्योगों और संगठनों में जो उत्पादन है वह वृहत पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो निश्चित ही है कि वहां पर कर्मचारी भी अधिक होंगे और विभाग भी अधिक होंगे। इन सभी कर्मचारियों और इनके विभागों के बीच तालमेल होना आवश्यक है। जब तक ये कर्मचारी और इनके विभागों के बीच जो भी कार्य होते हैं उनके बीच अगर आपसी तालमेल नहीं होगा तो कोई भी उद्योग या संगठन अपने निर्धारित लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रबंध के हमने देखा 3 स्तर है। उच्च स्तर जिसमें संचालक मंडल होते हैं, मध्य स्तर जिसमें विभिन्न विभागाध्यक्ष होते हैं और निम्न स्तर जिसमें फोरमैन पर्यवेक्षक होते हैं और अप्रबंधकीय स्तर में श्रमिक आते हैं। तो इन सभी स्तर, चाहे वो प्रबंधकीय स्तर हो चाहे अप्रबंधकीय स्तर हो, इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इन सभी विभागों और इनके कार्यों के बीच आपसी तालमेल होना आवश्यक है। जब तक इन सभी विभागों और विभिन्न कर्मचारियों और उनके कार्यों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होगा तो कोई भी उद्योग या संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों और जितने भी विभाग हैं उनके बीच में जो आपसी तालमेल है उसको ही हम समन्वय कहते हैं। अब अगर मैं समन्वय का आशय कहूं तो हम कह सकते हैं कि समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों तथा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। प्रबंध शास्त्री मूने तथा रेले के अनुसार इन्होंने भी समन्वय की एक उचित परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। अतः समन्वय से आशय है आपसी तालमेल। अब हम देखते हैं समन्वय के तत्व। समन्वय के 3 तत्व हैं। पहला है एकीकरण, दूसरा है संतुलन और तीसरा है समय निर्धारण। सबसे पहला है एकीकरण। एकीकरण से आशय है एकता के सूत्र में बांधना। उद्योग व संगठन में विभिन्न कर्मचारी कार्यरत रहते हैं और ये सभी कर्मचारी जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं और इनकी रुचियां अलग अलग होती हैं। अतः समन्वय का ये जो तत्व है एकीकरण, ये सभी कर्मचारियों को एकता के सूत्र में बांधता है। दूसरा है संतुलन। उद्योग व संगठन में विभिन्न विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, और ये सारे विभाग जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अतः समन्वय के जो दूसरा तत्व है संतुलन, ये सभी विभागों में संतुलन स्थापित करता है। तीसरा है समय निर्धारण। किसी भी उद्योग व संगठन का एक निर्धारित लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य को निश्चित समय सीमा में किया जाना आवश्यक है। अतः समन्वय का ये जो तत्व है समय निर्धारण, इसके अंतर्गत निर्धारित जो लक्ष्य है वो समय के अंतर्गत पूरा किया जाता है विभिन्न कर्मचारियों और विभागों में आपसी तालमेल रखते हुए। दूसरा देखते हैं हम समन्वय की प्रकृति। समन्वय की प्रकृति में पहला है समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। एक अकेला प्रबंधक किसी भी उद्योग या संगठन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी संगठन व
उद्योग के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो यह जरूरी है कि सभी कर्मचारी और उसके विभाग जो है वो मिलजुल कर कार्य करें। दूसरा है समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय जो है विभिन्न व्यक्तियों के बीच में एकता सुनिश्चित करता है और विभिन्न जो विभाग है उनकी कार्यों में भी एकता प्रदान करता है, ताकि सभी जो उद्योग व संगठन के जितने भी कार्य हैं वो सभी विभाग व उनके कर्मचारी जो है वो मिलजुल कर करें। तीसरा है समन्वय सतत प्रक्रिया है। समन्वय लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप ही सोचिए कि अगर विभिन्न उद्योगों व संगठन के जितने भी कर्मचारी हैं और वो विभाग जितने भी हैं वो मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी उद्योग व संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अतः किसी भी उद्योग या संगठन की लक्ष्य पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी जो कर्मचारी हैं और जितने भी विभाग हैं वो सब मिलजुल कर आपसी मेलजोल से कार्य करें। चौथा है समन्वय सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापक से यहाँ आशय है सभी स्तर पर, सभी क्षेत्र में समन्वय आपको देखने को मिलेगा। बिना समन्वय के कोई भी उद्योग व संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः यह बहुत जरूरी है कि अगर हमें उद्योग व संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सभी जितने भी विभाग हैं और उनके जितने भी कर्मचारी हैं वो आपस में मिलजुल कर कार्य करें। पांचवा है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। हमने देखा कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो उच्च स्तर के जो प्रबंधक हैं वो अपने विभाग से कार्य करवाएं, मध्य स्तर के जो विभागाध्यक्ष हैं वो अपने विभाग वालों से काम करवाएं और जो निम्न स्तर के अध्यक्ष हैं, जो आपके पर्यवेक्षक हैं, फोरमैन हैं, वो अपने कर्मचारियों से कार्य करवाएं। तो इस प्रकार जो है समन्वय सभी प्रबंधक का उत्तरदायित्व, मतलब सब जितने भी विभाग के प्रमुख हैं वो अपने अपने विभागों से के कर्मचारियों से कार्य करवाएं। अब है समन्वय का महत्व। समन्वय का महत्व में पहला जो महत्व है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। हमने प्रबंधन के बहुत सारे कार्य देखे और उन कार्यों में जितने भी नियोजन है, नियंत्रण है, संगठन है, इन सभी कार्यों में जो प्रबंधकीय कार्य का जो आधार है वो है समन्वय। क्योंकि अगर सभी आपस में मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, विभिन्न विभाग चूंकि एक दूसरे पर निर्भर रहता है, अतः यह बहुत जरूरी है कि जितने भी कर्मचारी हैं और विभाग हैं वो एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें। इसलिए समन्वय को प्रबंधकीय कार्यों की आधारशिला कहा गया है। दूसरा है उपलब्ध साधनों का सदुपयोग। उद्योग या संगठन में बहुत सारे साधन होते हैं और उन साधनों का सदुपयोग कैसे करना है ये समन्वय से ही सुनिश्चित है। क्योंकि अगर कर्मचारी मिलजुल कर कार्य करेंगे तभी वो जो संसाधन है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, उसका अनुकूलतम प्रयोग कर पाएंगे। तीसरा है मानवीय संबंधों की स्थापना। समन्वय के अंतर्गत ही मानवीय संबंधों की स्थापना होती है। मतलब कर्मचारी और जो जितने भी अधिकारी हैं उनके बीच जो समन्वय है वो मधुर होना चाहिए, तभी वह किसी भी उद्योग या संगठन के कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चौथा है एकता को बल। चूंकि हमने देखा कि समन्वय के अंतर्गत आपसी मेलजोल आवश्यक है, अतः सभी जो कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग वाले विभागाध्यक्ष हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, सब अगर मिलजुल कर काम करेंगे तब लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अतः इस प्रकार से एकता को क्या मिलता है? बल मिलता है कि किस प्रकार हम सब एक सामूहिक प्रयास से किसी भी उद्योग या संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है विकास को बढ़ावा। निश्चित ही अगर सभी कर्मचारी मिलजुल कर काम करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो वो उत्पादन व संगठन
विकास की ओर अग्रसर होगा। तो इस प्रकार से समन्वय जो है विकास होगा, समन्वय का महत्व है विकास हो रहा है। तो अब हमने देखा समन्वय के तत्व, एकीकरण, संतुलन, समय निर्धारण। समन्वय की प्रकृति, पहला, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। तीसरा, समन्वय सतत प्रक्रिया है। चौथा, समन्वय सर्वव्यापक कार्य है। पांचवा, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय का महत्व, पहला, प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। दूसरा, उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। तीसरा, मानवीय संबंधों की स्थापना है। चौथा है एकता को बल, और पांचवा है विकास को बढ़ावा। बच्चों, अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के अंतर्गत आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 3 अंक के पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 5 अंक के पूछे जाएंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है समन्वय, उसके अंतर्गत जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें आप नोट करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है समन्वय के तत्वों को बताइए। प्रश्न दूसरा है समन्वय की एक उचित परिभाषा दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है समन्वय किसे कहते हैं, समन्वय की प्रकृति बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है समन्वय के महत्व को समझाइए। धन्यवाद।